देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब में सरकार है। दिल्ली की तरह पंजाब में भी आप सरकार का राज्यपाल के साथ विवाद खुले रूप से सामने आ चुका है। अब तक जहां दिल्ली की केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच की लड़ाई सुर्खियां बनी हुई थी, तो अब पंजाब में भी राज्यपाल और सरकार के बीच विवाद की खबरें छाई हुई हैं। राज्यपाल ने सीएम मान को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की चेतावनी तक दे डाली है। अब इसके बाद सीएम ने भी राज्यपाल पर हमला बोला है। चंडीगढ़ में मीडिया से बात करते हुए पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा है कि राज्यपाल ने पंजाब के शांति पसंद लोगों को धमकी दी है कि वह राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। राज्यपाल ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं कि जब से हमारी सरकार आई है बहुत काम किए गए हैं। सिर्फ अगस्त महीने में 41 किलो हेरोइन जब्त की गई है। अब तक 753 गैंगस्टर गिरफ्तार हुए हैं। 786 हथियार और वाहन जब्त किए गए हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है। बता दें कि पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने भगवंत मान को चेतावनी दी थी कि वह राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं। राज्यपाल ने कहा कि वह संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 356 और भारतीय दंड संहिता की धारा 124 के तहत अंतिम निर्णय ले। इससे पहले सीएम मान उचित कदम उठाएं। राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करने की चेतावनी देने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि राज्यपाल की यह धमकी 3.5 करोड़ पंजाबियों का अपमान है। मैं ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। राज्यपाल ने देश की एकता और अखंडता के लिए बेमिसाल बलिदान देने व देश के अनाज के पक्ष से आत्मनिर्भर बनाने वाले मेहनतकश पंजाबियों की भावनाओं को गहरी चोट पहुंचाई है। मैं इस पत्र को देख रहा हूं। अनुच्छेद 356 का सबसे ज्यादा खामियाजा पंजाब को भुगतना पड़ा है। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्यपाल से सवाल किया कि आखिर उन्होंने ऐसी धमकी देने की हिम्मत कैसे की। इस तरह के धमकी भरे पत्र उन्हीं राज्यों के राज्यपाल क्यों नहीं लिख रहे हैं जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है। मुख्यमंत्री मान ने पूछा कि क्या हरियाणा के राज्यपाल ने नूह हिंसा के बाद राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखा था। मणिपुर में क्या हुआ है? क्या राज्यपाल ने कभी मणिपुर के बारे में कोई बयान दिया है? क्या वहां कोई संविधान नहीं है? मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि मैं राज्य के हितों के लिए समझौता नहीं करूंगा। मैं पंजाब का सम्मान दांव पर नहीं लगाऊंगा। मुझे नहीं पता कि यह पत्र कौन लिख रहा है, लेकिन राज्यपाल की ओर से मुझे जितने भी पत्र लिखे गए हैं उसमें सत्ता की भूख नजर आ रही है। अगर राज्यपाल को आदेश देने का इतना ही शौक है तो वह राजस्थान को उनका मूल राज है, वहां भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री बन जाए। मान ने कहा कि मुझे बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के कुलपति के रूप में नियुक्त करने के लिए डॉक्टर जीएस वॉन्डर ने रूप में प्रतिभाशाली डॉक्टर मिले थे, लेकिन राज्यपाल ने उन्हें नहीं लगाया। उन्होंने भारी बहुमत से चुनी हुई सरकार को विशेष सत्र नहीं बुलाने दिया। सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि मैं राज्यपाल के 16 पत्रों में से 9 का जवाब दे चुका हूं, बाकी जवाब देने में अभी समय लगेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आपने जो जानकारी मांगी है उसे इकट्ठा करने में समय लगता है। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को याद दिलाया कि विधानसभा के 8 बिलों पर वह दबकर बैठे हुए हैं। इसमें विजिलेंस आयोग को भंग करने वाले बिल पारित किए तो 1 साल से ज्यादा हो गया है। कुछ बिल पिछले 9 माह से लंबित हैं और 2 बिल पिछले सरकार से लंबित हैं। इन पर सिर्फ राज्यपाल के हस्ताक्षर की जरूरत है, लेकिन अभी तक इनके जवाब नहीं दिए गए हैं। खुद राज्यपाल चाहते हैं कि हम उनके पत्रों का उत्तर तुरंत दे दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं राज्यपाल से पूछना चाहता हूं कि आरडीएफ और जीएसटी के करोड़ों रुपए लंबित हैं। क्या इसके लिए आपने कभी केंद्र को पत्र लिखा है? राज्यपाल ने आज तक ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि किसान सड़कों पर क्यों हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उनकी अधिकांश मांगे केंद्र सरकार से संबंधित है। सरकार ने राज्य के लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार से प्रांतीय आपदा राहत कोष, जिसमें कि 9,600 करोड़ रुपए का फंड है, उसके नियमों को में ढील देने के लिए कई बार
मांग की है, परंतु अभी तक केंद्र ने सकारात्मक स्वीकृति नहीं दी। राज्यपाल को इस बारे में भी केंद्र सरकार के साथ बात करनी चाहिए। मान ने कहा कि चंडीगढ़ के प्रशासन के तौर पर राज्यपाल ने चंडीगढ़ में तैनात पंजाब काडर के एसएसपी को रातों रात पद से हटा दिया और 6 महीने इस पद से पंजाब को वंचित रखा। राज्यपाल ने पंजाब यूनिवर्सिटी के मामले में भी हरियाणा का साथ दिया। वह उनके लिए वकालत कर रहे थे। जब वह नहीं रुके तो मुझे उनसे पूछना पड़ा कि क्या वह पंजाब के राज्यपाल हैं या हरियाणा के। यह कितनी हैरानी वाली बात है कि राज्य सरकार लोगों को निःशुल्क बिजली, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और युवाओं को रोजगार देने के एजेंडे पर दिन रात काम कर रही है और राज्यपाल सरकार को गिराने की चालें चल रहे हैं। चलिए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा भगवंत मान ने। एक बड़े गंभीर मुद्दे ते मैं तुहाडे नाल गल करन आया। तुहाडे राहीं मैं 3.5 करोड़ पंजाबियों का सुनेहा लैके आया ते जो गौरमेंट दीयां उपरलियां सफां तो पंजाबियों नूं सुनेहा दिता जा रहा है, जिस लैंगुएज दे विच, जिस भाषा दे विच, वो भी मैं उस तो भी जानकारी जिहड़ी है पंजाब के 3.5 करोड़ पंजाबियों नूं मैं जानू कराउणा चाहुंदा। ये कोई नवीं गल नहीं। मैं अज सारे कागज लैके आया। रोज़ की किचकिच नालों मैं सारा कुछ अज तुहाडे नाल डिटेल साझा करना चाहुंदा। ये कोई नवीं गल नहीं कि राजपाल साहब मैनू कोई चिट्ठी लिखण, उहदे विच कोई ना कोई इस तरह का ऑर्डर देन जां कोई इस तरह की लैंगुएज लिखण जिहदे नाल पंजाबियां दी हेठी हुंदी होवे। ये कोई नवीं गल नहीं। असीं जवाब दिंदे रहे, चलो कोई गल नहीं, देखते रहे, चलो कोई गल नहीं, ठीक हो जाएंगे, उपरों ऑर्डर होणगे इदां दे, क्योंकि कल्ला पंजाब ही नहीं बाकी होर राज भी इसे दुखों पीड़ित ने। पर कल जो मानयोग राज्यपाल साहब ने पंजाब दे बशिंदियां नूं, पंजाब दे शांति पसंद लोकां नूं जो धमकी दी है, धमकी कहूंगा मैं कि मैं तुहाडे ते राष्ट्रपति शासन ला दूंगा, मैं रिकमेंड कर दूंगा 356 धारा, तो सरकार तोड़ के मैं राजपाल का राज, गवर्नर राज की सिफारिश कर दूंगा मैं। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने मुख्यमंत्री की बात का समर्थन करते हुए कहा है कि हम राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के विरोध में हैं। हमारी पार्टी आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के समर्थन में है, जिसमें राज्यों को अधिक अधिकार देने की बात कही गई है। तो राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने यहाँ की सरकार को बर्खास्त करने के पीछे 2 कानूनी आधार बताए हैं। पहला, सरकार संविधान के मूल सिद्धांत की अनदेखी कर रही है, और दूसरा, राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। क्या वाकई में पंजाब सरकार संविधान के मूल सिद्धांत की अनदेखी कर रही है? पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने सीएम भगवंत मान को लिखे पत्र में कहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 के प्रावधानों के मुताबिक राज्यपाल अगर राज्य के प्रशासनिक मामलों के बारे में कोई जानकारी मांगे तो मुख्यमंत्री द्वारा उसे उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होता है। ऐसा नहीं करके राज्य सरकार संविधान के मूल सिद्धांत की अनदेखी कर रही है।
वहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता बताते हैं कि राज्य सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्य के संवैधानिक मुखिया राज्यपाल सभी लोग संविधान की शपथ लेकर कानून के शासन के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं। संविधान के मूल सिद्धांतों के अनेक पहलू हैं। जनता के अनुसार देखा जाए तो चैप्टर 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों का संरक्षण सबसे अहम है। संसद और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार संघीय व्यवस्था, संसदीय प्रणाली, जुडिशियल रिव्यू जैसे विशेष विषय बेसिक ढांचे में आते हैं। राज्यों के लिहाज से देखा जाए तो केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन, अदालतों के फैसलों का सम्मान, राज्य की वित्तीय व्यवस्था का सही ऑडिट और संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत केंद्रीय मामलों में बेवजह हस्तक्षेप नहीं करने जैसी बातें राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी है। पंजाब सीमावर्ती राज्य है जहां राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवादियों पर लगाम का मामला सबसे अहम है। इसके अलावा पंजाब के बारे में राज्य सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारियों को अलग तरीके से आकलन करने की यदि कोशिश की गई तो उन मापदंडों को अन्य राज्यों पर भी लागू करना पड़ेगा। राज्यपाल पुरोहित ने अपने पत्र में लिखा है कि पंजाब में नशा चरम पर है। राज्य में हर मेडिकल दुकानें और शराब के ठेकों पर गैर कानूनी नशीले पदार्थ आसानी से उपलब्ध हैं। इससे साफ है कि पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। वहीं वकील विराग कहते हैं कि पंजाब में ड्रग्स का नासुर बहुत पुराना है। पहले की सरकारों के मंत्रियों के ऊपर ड्रग्स कारोबारियों के साथ रिश्तों के आरोप थे। अगर वर्तमान राज्य सरकार के अफसर या मंत्रियों की ड्रग्स या शराब के कारोबारियों के साथ मिली भगत है तो राज्यपाल को इस बारे में केंद्र सरकार को सबूत के साथ जानकारी देनी चाहिए। इन सबूतों के आधार पर केंद्रीय एजेंसी एनसीबी एनडीपीएस एक्ट के तहत संबंधित अधिकारियों और मंत्रियों के खिलाफ मामले दर्ज कर सकती है। लेकिन ऐसे आरोपों के आधार पर पूरी राज्य सरकार के खिलाफ कार्रवाई करना या धमकी देना संविधान सम्मत नहीं है। वकील विराग कहते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 356 के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट कई फैसले सुना चुका है। सामान्यतः जब राज्य सरकार बहुमत खो दे और उसकी पुष्टि विधानसभा के पटल में हो जाए तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की जाती है। अनुच्छेद 355 के तहत केंद्र सरकार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए बगैर भी हस्तक्षेप कर सकती है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार पंजाब के अलावा देश के कई राज्यों में ड्रग्स का अवैध कारोबार हो रहा है। शराब की बिक्री तो देश के कई राज्यों में आमदनी का बड़ा जरिया है। अवैध शराब की बिक्री से अनेक राज्यों में राजस्व का भारी नुकसान होने के साथ बेगुनाह लोगों की मौतों का आंकड़ा बहुत बड़ा है। मणिपुर में कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से विफल हो गई है। राज्य में विधानसभा का अधिवेशन भी नहीं हो पाया है। इसके बावजूद वहां पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। इसलिए शराब और ड्रग्स मामले के आधार पर पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा करना गलत होगा। तो वहीं जो पंजाब में हो रहा है कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा, तो ये कहां तक सही है? आखिर यहाँ पे ड्रग्स और शराब इन सब मामलों को लेकर अगर राष्ट्रपति शासन लगने की बात हो रही है, अगर इन सब मामलों को लेकर ही राष्ट्रपति शासन लगाना है तो बाकी राज्यों को क्यों नहीं देखा जा रहा है जहाँ पे और भी मामले हो रहे हैं? और पंजाब ही एक ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पर शराब का अवैध कारोबार हो रहा हो। बहुत से ऐसे राज्य हैं जो इन सब मामलों में आगे हैं। ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं सामने और इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ देश न्यूज के एडिटर सूरज पाठक जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सूरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। जी स्नेहा। सूरज जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, मुझ तक आपकी आवाज आ रही है। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है स्नेहा? सर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं स्नेहा? जी सर, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सर, जैसा कि पंजाब में हो रहा है, राष्ट्रपति शासन लगाने की बात हो रही है और भगवंत मान कह रहे हैं कि जो राज्यपाल हैं वो सरकार गिराने का काम कर रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए स्नेहा, ये जो पूरा प्रकरण है
जहां एक तरफ इस पूरे मामले को सियासी चश्मे से देखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ संवैधानिक अधिकारों का भी इसमें जिक्र किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है कि पंजाब में भगवंत मान सरकार और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के बीच जो तल्खी है वो आज की उपजी हुई तल्खी नहीं है। इससे पहले कई बार, चाहे वो शिक्षकों को सिंगापुर भेजने का मामला रहा हो, बजट सत्र बुलाने का मामला रहा हो, इन तमाम मामलों में इस तरह की बात सामने आ रही है। और यहाँ पर यह विवाद पहले से चलता रहा है और इन विवादों के बीच में अब जो नई तल्खी जो सामने निकल के आ रही वो आ रही है कि बनवारी लाल पुरोहित जो राज्यपाल हैं पंजाब के, उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रपति को पत्र लिखेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कड़े शब्दों में चेतावनी पत्र लिखा था, जिसमें भगवंत मान को उनके सवालों का जवाब देने के लिए कहा था। राज्यपाल ने उस पत्रों में लिखा था कि अगर उनके सवालों का जवाब नहीं मिला तो वे राष्ट्रपति को पत्र लिखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और उन्होंने जो पत्र लिखा था, उस ताजा पत्र था, उसमें कहा था कि उन्होंने कहा था कि मुझे यह बताते हुए दुख हो रहा है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। आपको बता दें कि ये जो स्थितियां हैं, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में तल्खी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में सामंजस्य न होना उन राज्यों में देखा जा रहा है जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। बिल्कुल। बात कर लें, यदि थोड़े समय पहले की हम बात करें, 2018 की बात करें, 18-19 के प्रारंभिक दौर की बात करें, मध्य प्रदेश में भी यही हालात थे कि जहां तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ राज्यपाल पर आरोप लगाते थे कि वो सरकार की नहीं सुनते हैं, सरकार के पक्ष में नहीं कहते हैं। दूसरी तरफ यदि हम मामला देख लें मणिपुर का, तो मणिपुर में राज्यपाल उस हस्तक्षेप से बाहर हैं। बात कर लें दिल्ली की, बात करें दिल्ली में केजरीवाल और एलजी के बीच में जिस तरह की तनातनी है वह जगजाहिर है कि समय समय पर होता रहता है। और यही नहीं, इस मामले में भी यहाँ तक कि यह जो मामला है पंजाब का मामला, पंजाब के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट का दखल हो चुका है। क्योंकि जब राज्यपाल ने 3 मार्च को पंजाब विधानसभा का बजट सत्र बुलाने की अनुमति दी थी, तो उस समय भी बहुत सारी बातें उठी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब विधानसभा का सत्र बुलाने को लेकर राज्यपाल और पंजाब के मुख्यमंत्री के बीच चल रहे झगड़े के मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक मतभेद स्वीकार्य हैं, लेकिन इनका स्तर नीचा नहीं होना चाहिए और इनका औचित्य और इनकी परिपक्वता जो है वो भावनात्मक होनी चाहिए। जी स्नेहा, बिल्कुल। तो सूरज जी, जैसा कि भगवंत मान कह रहे हैं कि राज्यपाल जो हैं कि ये सरकार गिराने का काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अगर ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा, क्योंकि ये जो है ये एकदम दिल्ली से कनेक्टेड होता नजर आ रहा है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि सच में आप जो है आम आदमी पार्टी पंजाब को खो देगी? नहीं, यहाँ एक बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि राज्यपाल के पास कुछ संवैधानिक अधिकार होते हैं। राज्य सरकार की विफलता, यदि राज्य सरकार के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, वो बहुमत से सरकार नहीं चला पा रहे हैं, राज्य सरकार कानून व्यवस्था कायम नहीं कर पा रही है, राज्य सरकार यदि अपने प्रदेश में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए उनको करने में विफल होती है, तो राज्यपाल के पास संवैधानिक अधिकार हैं कि वह राष्ट्रपति की अनुशंसा से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। ये उनके पास अधिकार होता है और यह अधिकारों को संविधान देता है। लेकिन केवल इसलिए कि किसी राज्य में दूसरे दल की सरकार है, इसलिए इस संवैधानिक अधिकार का प्रयोग किया जाए, तो यह संवैधानिक अधिकार का उपयोग नहीं, दुरुपयोग किया जाता। हालांकि अभी तक ऐसी स्थिति देश में कहीं आई नहीं है कि कहीं इसका दुरुपयोग किया गया हो। और यदि राज्यपाल बनवारी लाल जी ने यदि इस बात को लिखा है कि जिस तरह से बात शुरू हुई थी नशे को लेकर, बिल्कुल हाँ, हम सबने देखा है कि बॉलीवुड ने फिल्म उड़ता पंजाब के जरिए पंजाब की जो स्थिति है वहाँ नशे का किस तरह से व्यवसाय बढ़ रहा है, वहाँ की युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आ रही है। तो यदि इस पर राज्यपाल चिंता व्यक्त कर रहे हैं तो यह उनकी जिम्मेदारी भी है और उनके प्रति चिंता जाहिर करना स्वाभाविक भी है, क्योंकि वो उस राज्य के राज्यपाल हैं। तो स्वाभाविक बात है कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनके प्रदेश में युवा यदि नशे की गर्त में जा रहे हैं, नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, तो इस पर उनकी चिंता करना जाहिर है। और इसको लेकर के वो राज्य सरकार को ताकीद दे सकते हैं, राज्य सरकार को निर्देश दे सकते हैं कि आप सख्त कदम उठाएं, आप कानून व्यवस्था बना के रखें, नशे की तस्करी पर रोक लगाएं। तो इन चीजों को लेकर के राज्यपाल का यह संवैधानिक कर्तव्य भी है और दायित्व भी है। यदि उन्होंने पत्र लिखा है तो स्वाभाविक बात है कि मुख्यमंत्री को उत्तर देना चाहिए कि उन्होंने इस दिशा में क्या कदम किए हैं, कि राज्य सरकार ने वास्तव में नशे पर लगाम लगाने के लिए, नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसने के लिए किसी तरह के कदम उठाए हैं, कोई कार्रवाई की, तो राज्यपाल को जानकारी दें वो कि राज्य सरकार ये कर रही है और नहीं कर रही है। तो स्वाभाविक बात है कि फिर राज्य सरकार की विफलता है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि केवल पंजाब नहीं, केवल भारत नहीं, आज यह जो समस्या है वैश्विक स्तर की समस्या है। तो
पंजाब में सबसे ज्यादा समस्या है, इस बात को दिखाया भी गया है, दर्शाया भी गया, और राज्यपाल की चिंता भी इसीलिए है कि पंजाब में यह सबसे ज्यादा दिख रहा है, निकल के सामने आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जवाब देना चाहिए राज्यपाल को कि हाँ, यदि ऐसी स्थितियां हैं, सबसे पहले तो इस पत्र का उत्तर ना देने की वजह सामने नहीं आती, उन्हें धन्यवाद करना चाहिए। यदि राज्य सरकार को उन्होंने आगाह कराया है राज्यपाल ने, तो पंजाब के मुख्यमंत्री राज्यपाल को धन्यवाद प्रेषित करें, ज्ञापित करें कि हाँ, राज्य सरकार का ध्यान उन्होंने आकर्षित कराया इस ओर कि ये कार्य और भी किए जा सकते हैं। केवल मुफ्त बिजली देना, स्कूल शुरू कर देना, सड़कें अच्छी बना देना, या फिर आम आदमी क्लिनिक शुरू कर देना, ये जनता को सुविधाएं देना अच्छी बात है, राज्य सरकार का कर्म है, कर्तव्य है, करना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार की विफलता वहां उजागर होती है जहां अपराध बढ़ते हैं, जहां नशे के प्रति राज्य सरकार की जो कार्यप्रणाली उदासीन हो जाती है, तो राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल ये निशान खड़े हो जाना लाजमी होता है। जी स्नेहा। बिल्कुल। तो सूरज जी, जैसा कि आपने कहा कि भगवंत मान को आगे जवाब देना चाहिए, आपको क्या लगता है कि राज्यपाल की तरफ से और सीएम की तरफ से क्या आगे की प्रतिक्रियाएं होती हैं, वो जानना। स्वाभाविक बात है, जैसा उन्होंने कहा है कि स्पष्ट उन्होंने कहा कि यदि उन्होंने चेतावनी दे दी कि यदि आप मुझे उत्तर नहीं देते हैं, इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, तो मैं राष्ट्रपति को पत्र लिखूंगा। ये जो उनके शब्द हैं, ये चेतावनी भरे लहजे में है। स्वाभाविक बात है, यदि जिस तरह से उनका जो पहला पत्र था, राज्यपाल के पहले पत्र को इग्नोर किया गया और उनका उत्तर नहीं दिया गया। 15 अगस्त को यह पत्र लिखा था और आज तक उसका उत्तर ना दिया जाना, लगभग 15 दिन बीत चुके हैं। 15 अगस्त को यह पत्र लिखा था राज्यपाल ने राज्य शासन को, मुख्यमंत्री को उसका जवाब दिया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया गया। मतलब स्वाभाविक बात है कि वो उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। राज्यपाल संवैधानिक पद होता है, मुख्यमंत्री संवैधानिक पद होता है। संवैधानिक पदों में गरिमा की लड़ाई नहीं आनी चाहिए या फिर ईगो क्लैश नहीं होना चाहिए। जहां ईगो क्लैश होंगे, स्वाभाविक बात है कि वहां पे इग्नोरेंस आएगी। और यदि ऐसी स्थिति बनती, तो राज्यपाल ने जब कहा है स्पष्ट रूप से कि वह चेतावनी देते हैं कि यदि उनका पत्र का उत्तर नहीं दिया गया, उनके पत्र पर कार्रवाई नहीं की गई, तो वो राष्ट्रपति को पत्र लिखेंगे। राष्ट्रपति को सीधी बात है, यदि राज्यपाल राष्ट्रपति के ही प्रतिनिधि होते हैं। राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि के रूप में प्रत्येक राज्य में, चाहे वह राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश हो, जहां विधानसभा है, वहां पर भी राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में होते हैं और अपनी रिपोर्ट, अपने सारी कार्य की जानकारी, राज्य में शासन कैसा चल रहा है, राज्य शासन की जिम्मेदारियां, कार्यप्रणाली को लेकर के वह राष्ट्रपति को रिपोर्ट करते हैं। और यदि यहाँ से रिपोर्ट जाती है राष्ट्रपति के पास, राज्यपाल बनवारी लाल भी लिखते हैं कि यहाँ पर राज्य सरकार विफल है, राज्य सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाने में असफल है, तो स्वाभाविक बात है कि राष्ट्रपति फिर उसे संज्ञान में लेंगे। जी सही। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे जैसा कि आपने कहा कि ईगो नहीं बीच में आना चाहिए। जो राज्यपाल ने ध्यान केंद्रित किया है, पंजाब सरकार को याद दिलाया है कि ये सारी कमियां हैं, तो यहाँ पे ईगो सामने नहीं आना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से अगर और भी लोगों के हिसाब से और खबरों के अनुसार देखा जाए, तो यहाँ पे तो सीएम का ईगो ही सामने आ रहा है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि हाँ ठीक है, हम इसका जवाब देंगे। मतलब उनकी लापरवाही इस पत्र को लेकर सामने आ रही है। सूरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां देने के लिए। तो हमारे साथ थे सूरज पाठक जी, जो कि देश न्यूज़ के एडिटर हैं। उन्होंने बताया कि राज्यपाल ने जो ध्यान केंद्रित किया है पंजाब सरकार का उनकी कमियों की तरफ, वो बिल्कुल सही है। अगर वो ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो सीएम को उनका धन्यवाद करना चाहिए कि हाँ, इन्होंने जो भी कमियां हैं उनको बताई, ताकि हम इसके ऊपर अमल कर सकें। तो विराग के मुताबिक ये एक आपातकालीन अधिकार है। जो राष्ट्रपति शासन है वो आपातकालीन अधिकार है, जिसकी बहुत ही जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल होना चाहिए। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल को अनेक विशेष अधिकार हासिल हैं। राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर और केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की मंजूरी दे सकते हैं। इसे संसद के दोनों सदनों की मंजूरी भी लेनी होती है। उत्तराखंड समेत कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। इसलिए पंजाब के मामले में ऐसे किसी भी आदेश को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होने वाला है और क्या कुछ एक्शन लिए जाते हैं और आगे क्या कुछ प्रतिक्रियाएं रहती हैं। फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।